हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग का एक नया टॉपिक जिसका नाम है स्टूडेंट टी टेस्ट। ठीक है, तो आज हम टी टेस्ट को करने वाले हैं, जिसको कहीं कहीं जो है स्टूडेंट टेस्ट टी टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि स्टूडेंट नाम के जो बेसिकली उनका जो पेन नेम था उनके जो है सम्मान से ये जो है टी टेस्ट पढ़ा जाता है। बेसिकली ये एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो है हमारा सेकेंड वे है। जेड टेस्ट जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज जो है हम देखने वाले हैं टी टेस्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। उसका लिंक जो है वो आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको डेली अपडेट्स वगैरह मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, दैट इज बेसिकली ऑन स्टूडेंट टी टेस्ट। दोस्तों सबसे पहली बात, तो अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पे, ये जो है स्टूडेंट टी टेस्ट, ये भी एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग का ही पार्ट है, जहां पे हमारे पास स्मॉल स्मॉल सैंपल टेस्ट, दिस इज अ स्मॉल सैंपल टेस्ट। जैसे कि हमारे पास जेड टेस्ट जो होता था वो लार्ज सैंपल के लिए होता था, दैट इज बेसिकली एन की वैल्यू जो है वो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 हो, उसमें हमारे पास यहाँ पे जेड टेस्ट लगाते थे। बट टी टेस्ट जो है वो या तो हम बहुत स्मॉल सैंपल, दैट इज बेसिकली फॉर एन लेस देन 30, क्योंकि अगर इक्वल हो गया तो हम जेड टेस्ट लगाएंगे यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है या फिर कंडीशन है कि हमारे पास यहाँ पे एन की वैल्यू जो है वो 30 से, सैंपल साइज जो है वो 30 से कम होनी चाहिए। दूसरी चीज ये फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एन, और लार्ज वैल्यू ऑफ या फिर लार्ज वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम दोस्तों बताता हूं क्या होता है, चिंता मत करो। डिग्री ऑफ फ्रीडम, टी टेस्ट जो होता है ना, टी टेस्ट कन्वर्ट्स इनटू कन्वर्ट्स इनटू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जेड डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल या जेड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़नी है या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम वो क्या होता है पहले समझ लेते हैं। अगर दोस्तों मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर दोस्तों मैं इसकी बात आपके सामने यहाँ पे करने की कोशिश करूं, तो क्या होता है बेसिकली ये ना, बहुत लोग बोलेंगे कि n-1 होता है, n-1 होता है। दोस्तों अगर मैं जनरलाइज्ड वे में बोलूं, n-1 एक स्पेसिफिक केस के लिए होता है। हाँ ठीक है, n-1 होता है, बट वो स्पेसिफिक केस के लिए होता है। तो अगर मैं डिग्री ऑफ एन फ्रीडम की बात करूं, दैट इज बेसिकली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस नंबर ऑफ कंडीशंस conditions imposed on them। ठीक है, नंबर ऑफ कंडीशंस imposed on them, इसका मतलब दोस्तों ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। सिलेक्टिंग सिलेक्टिंग 5 numbers whose sum is 50, है ना। मेरे को ऐसे 5 नंबर चाहिए जिसका जो सम है वो 50 चाहिए, 50 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। पहली बात तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब मेरे को 5 नंबर चाहिए, 1 2 3 4 5 या फिर कोई भी 5 जिसका सम जो है 50 हो। इसका मतलब सिलेक्टिंग ऑफ 5 नंबर, 5 नंबर क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब 5 हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, माइनस नंबर ऑफ कंडीशंस इम्पोज्ड ऑन देम। इसमें क्या है, कंडीशन क्या दे रखी है कि सम जो है वो 50 होना चाहिए। तो सम जो है अगर 50 होना चाहिए तो एक ही तो कंडीशन है ना, सम जो है 50 होना चाहिए, तो एक कंडीशन है। तो नंबर ऑफ कंडीशन ओनली 1, तो -1 कर देंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 आ जाएगा, राइट। तो दिस इज द बेस डेफिनेशन या फिर कह सकते हो कंसेप्ट बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया है। अब दोस्तों एक जो है हमारे पास विद द हेल्प ऑफ टी टेस्ट, अगर मैं टी टेस्ट की मदद मतलब ले रहा हूं ना, तो हम दो टाइप्स के प्रॉब्लम जो है यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन, एंड दूसरा क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन, दोनों एक एक करके यहाँ पे हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मैं पॉपुलेशन वेरिएंस की बात करूं ना, वेरिएंस पॉपुलेशन वेरिएंस, इसको हम क्या करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज नथिंग बट x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n, ये हमें पता है। अगर मैं सैंपल वेरिएंस की बात करूं, सैंपल वेरिएंस की दोस्तों अगर मैं बात करूं, दैट इज नथिंग बट एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बताया था आपको, सैंपल को एस से, पॉपुलेशन को सिग्मा से। एस स्क्वायर दैट इज नथिंग बट सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में
n-1, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अच्छा, ठीक है। अब जो है हम टी टेस्ट की ओर बढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, पहला वाला देख लेते हैं और दूसरा वाला भी हम देखेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ, टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीन। अगर हमें पॉपुलेशन मीन के टेस्ट करना है, बेसिकली पॉपुलेशन मीन को, उस केस में आपको पता ही है हाइपोथेसिस क्या सेट करेंगे हम, एच नॉट को हम सेट करेंगे म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट। और ऑल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। इन दैट केस टी से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, जेड से करते थे क्योंकि जेड टेस्ट था, टी से करते तो टी टेस्ट है। दैट इज नथिंग बट एक्स बार माइनस म्यू नॉट, एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन के अंदर यहाँ पे ना सिग्मा स्क्वायर नहीं लेंगे क्योंकि हम पॉपुलेशन मीन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम सैंपल मीन को लेके हम जो है यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। दैट इज बेसिकली सिग्मा एस स्क्वायर अपॉन में एन। और अगर मैं इसको देखूं, जहां पे एस स्क्वायर क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया, एस स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n-1, स्मॉल n-1। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला है, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट फॉर्मूला भी देख लेते हैं जरा क्या है। नेक्स्ट फॉर्मूला अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके सामने, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। अगर हमें दो पॉपुलेशन मीन के बीच में डिफरेंस का टेस्ट करना है, उस केस में हम यहाँ पे टी टेस्ट लगाने वाले हैं। तो हम क्या गेस करेंगे कि दोनों का जो मीन है, मीन वो हमारे पास बराबर है। तो एच नॉट इज इक्वल टू म्यू वन इज इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है। एंड एच वन क्या हो जाएगा फिर, म्यू वन इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू वन इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। ये हमारे पास यहाँ पे मैंने नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो यहाँ पे मैंने सेट कर दी है। तो फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, फॉर्मूला इज टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस वाई बार, एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन के अंदर जैसे पहले था एस एस वन का स्क्वायर अपॉन में एन वन, एस एस वन का स्क्वायर अपॉन में एन वन और एस टू का स्क्वायर अपॉन में एन टू। खत्म है। और एस वन एस टू कैसे निकालना है, उम्मीद करता हूँ वो चीज आपको पता है। अगर नहीं पता तो भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। एस वन का अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, एस वन, तो एस वन अच्छा स्क्वायर, एस वन स्क्वायर इज बेसिकली वॉट, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन वन माइनस वन, राइट। और अगर मैं एस टू की बात करूं, एस टू स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, एस टू स्क्वायर क्या होता है, एस टू स्क्वायर क्या होता है जल्दी बताओ। एस टू स्क्वायर इज हमारे पास सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन का होल स्क्वायर अपॉन में एन टू माइनस वन, ठीक है। अब एक छोटी सी गलती जो हमने की है कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एस वन का स्क्वायर, क्या होगा, एस का स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पे ना एस का स्क्वायर होता है, एस वन एस टू का नहीं होता। मैं बताता हूँ एस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एस हो गया ना ये। तो एस की वैल्यू अगर हमें जाननी है ना, एस की वैल्यू, एस स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी एस स्क्वायर, एस स्क्वायर है ना, एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज एन वन माइनस वन एस वन का स्क्वायर। थोड़ा पास पास लिख लेते हैं दोस्तों, पास पास खाने वाला नहीं, माउथ फ्रेशनर अभी नहीं खाना दोस्तों, ठीक है। क्या गलत काम करके आए हो जो माउथ फ्रेशनर खा रहे हो, बिल्कुल कुछ गलत काम नहीं किया दोस्तों हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। ये हमारे पास होता है एस स्क्वायर की वैल्यू अपॉन में एन वन प्लस एन टू अप माइनस टू। ये जो होता है हमारा एस स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला होता है। ये आपको यहाँ पे अब जो है ध्यान रखना है, ठीक है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा दो फॉर्मूला है, इसी में हमारा क्वेश्चन होने वाला है। चलिए एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि हमने जो सीखा है अभी तक, क्या वो हम लगा पा रहे हैं या फिर नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो क्वेश्चंस क्या है, मान लेते हैं कि हमारा n की वैल्यू जो है वो 16 दे रखी है, क्योंकि 30 से कम होना चाहिए। हमें पता चल गया कि टी टेस्ट जो है हमें यहाँ पे लगाना है। एक्स बार की जो वैल्यू है दैट इज बेसिकली 41.5 हमारे पास यहाँ पे दे रखी है, दैट इज सैंपल का मीन जो है वो दे रखा है। अच्छा, अगर हमें यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है ये भी हमारे पास दे रखी है, कितना है 135 हमारे पास दे रखा है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, बेसिकली n-1, क्योंकि एक ही कंडीशन है तो हमारे पास एक जो है 15 हमारे पास हो जाएगा, 15 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हमें निकालना क्या है, टी टेस्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे जरा बता देते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं एक्स बार दे रखा है तो हमें एस स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन माइनस वन। और एन माइनस वन कितना है 15, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम वही है।
तो x बार मतलब 135 अपॉन में 15, दैट इज व्हाट, दैट इज 9 है ना, 9, हाँ ठीक है 9। अगर मैं बात करूं यहाँ पे H0 की कह रहा है कि सैंपल मीन, मैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बेसिकली, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4.3, मान लेते हैं नहीं 43.5, क्योंकि 41 है ना, हाँ 43.5 है कि नहीं, टेस्ट करो, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन मीन हैव द बेसिकली सिग्निफिकेंस डिफरेंस है कि नहीं ऑफ 43.5। उस केस में हम म्यू नॉट को क्या करेंगे, 43.5 बोल देंगे कि हाँ भाई 43.5 है। और नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस होगा कि भाई म्यू नॉट जो है वो हमारा 43.5 के बराबर नहीं है, 43.5 के बराबर नहीं है। इस केस में क्या हो जाएगा फिर हमारे पास दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो टी हम निकालेंगे यहाँ पे टी, तो टी क्या हो जाएगा 41.5 माइनस 43.5 अपॉन के अंदर हमारे पास एस स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर, फॉर्मूला क्या था देख लेते हैं जरा, फॉर्मूला इज एस स्क्वायर अपॉन में एन, एन कितना है 16 है, तो यहाँ पे हमारे पास एस स्क्वायर मतलब नौ का स्क्वायर दैट इज 81 अपॉन में 16। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों दैट इज -2.67 आएगा। एंड अब जो है फॉर 99% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें क्या करना है, एच नॉट को एक्सेप्ट करना है या फिर एच नॉट को रिजेक्ट करना है, बताओ जरा, एच नॉट को हमें एक्सेप्ट करना है या फिर हमारे पास रिजेक्ट करना है। फॉर दैट वही सेम हम यूज करेंगे, और क्योंकि -2.76 जो है वो 99% के बाहर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे H1 को मतलब एच नॉट यहाँ पे हम रिजेक्ट कर लेंगे, एच नॉट रिजेक्टेड, एंड जो है हमारे पास यहाँ पे H1 जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड हो जाएगा, बिकॉज वो जो है 99% वाले जो बेसिकली इंटरवल है उसमें नहीं आता है। दैट्स वाई वी विल रिजेक्ट एच नॉट एक्सेप्ट H1। इसका मतलब जो मीन है, सैंपल मीन जो है दैट इज 43.5, दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट इक्वल टू 43.5। तो हमें ये यहाँ से पता चल गया। हमने Z, अगर दोस्तों Z टेस्ट आपने नहीं पढ़ा है तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, तो प्री रिक्विजिट्स इज बेसिकली जस्ट लर्न Z टेस्ट, या फिर जस्ट पहले आप सीख के आइए कि Z टेस्ट क्या होता है, उसके बाद जो है आपको टी टेस्ट समझ में आ जाएगा। एंड विद दैट दोस्तों हमने पूरा जो स्टूडेंट टी टेस्ट है उसमें जो भी हमें मेन काम चाहिए या फिर जो हमारे जानकारी के लिए जो जरूरी है वो हमने दोस्तों यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। तो और कुछ आपको करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आपको और कुछ जरूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं तो क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे कर लिया है, हम प्रैक्टिस सेशन रख लेंगे और क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हमारे पास यहाँ पे किसका, स्टूडेंट टी टेस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको जो है चीजें समझ में आई हैं, चीजें जो है यहाँ पे समझ आई होंगी। ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे मैं जनरलाइज नहीं लिख के रख रहा, बट फॉर दैट पर्टिकुलर चीज डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n-1, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, राइट। जनरलाइज नहीं है दोस्तों, जनरलाइज क्या है, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस नंबर ऑफ कंडीशन इम्पोज्ड ऑन देम, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हमने स्टूडेंट टी टेस्ट भी कर लिया है। हमने पूरा देखा कि स्टूडेंट टी टेस्ट किसके लिए वैलिड है, दैट इज अगर साइज सैंपल साइज 30 से कम है तो हम स्टूडेंट जो है बेसिकली टेस्ट का यूज करेंगे, टी टेस्ट का यूज करेंगे। अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स है या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो लार्ज है, तो जो टी टेस्ट है वो जेड टेस्ट में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। हमने जो है दो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके हैं, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। तो दोनों का हमने यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूला देखा और कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने देखा। एंड इसी के साथ हमने टी टेस्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है दोस्तों, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड मिलते हैं हमारे लास्ट वीडियो ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, दैट इज जो है नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारा होने वाला है, जिसमें हम काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एंड उसके साथ जो है हमारा प्रोबेबिलिटी वाला एंड स्टैटिस्टिक्स वाला जो पूरा चैप्टर है वो हम लोग यहाँ पे खत्म करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग जो है नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।